हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का टेबल सी लैंग्वेज में कैसे किया जाता है, वो भी आप कोई भी लूप यूज़ करके। जैसे कि हम जानते हैं सी लैंग्वेज में लूप तीन प्रकार का होते हैं, जैसे व्हाइल लूप होते हैं, डू व्हाइल लूप होते हैं और फॉर लूप होते हैं। अब ये चीज़ जो मतलब टेबल है, आप इसको इसमें से कोई भी एक लूप यूज़ करके आप कर सकते हो। तो उससे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा ये टेबल होता क्या है। टेबल कुछ नहीं, जैसे हम क्लास जब वन में था तब से ये सीख के आए हैं। जैसे दो 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 दो, ठीक है, अब देख के जाओ। तीन, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9, 2 into 10। उसके बाद क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 से लेके 10 तक, ये जो दो के साथ हम मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो जो हमको हर एक का वैल्यू मिलेगा उसको हम टेबल बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये जो है ना टेबल, ये किसका टेबल है? दो का टेबल है। जैसे अभी देख रही है दो, यहाँ पे सब कांस्टेंट है और यहाँ पे जो चेंज होगा क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है ये किसका टेबल है? दो का टेबल है। अगर आपको कोई बोलेगा 4 का टेबल बनाओ तो यहाँ पे 4 into 1 4 into 2 ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे जो ये वाला लाइन जो है एक एक करके बढ़ते जा रहा है। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 10 तक जाता है। इसका मतलब ये है, ये जो है ये बनेगा हमारा आई, और ये तो जो देगा ये देगा हमारा यूज़र नंबर। यूज़र जो नंबर देगा वो होगा n, और जो हम आई प्लस प्लस करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं लूप में, कोई भी लूप में हम इसको यूज़ करते हैं आई प्लस प्लस। अब इसमें आई प्लस में आप के प्लस के भी आप वेरिएबल लेके के प्लस प्लस भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो ज़्यादातर आइटरेशन करते हैं, मतलब इंक्रीमेंट में आई यूज़ किया जाता है जनरली। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, एक एक करके बढ़ जा रहा है। जो यहाँ पे जो होगा ये हमारा होगा आई, और यहाँ पे जो होगा ये होगा एन, और जो ये होगा ये हमारा रिजल्ट आउटपुट, ठीक है। तो इसमें आप तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप, मैं आपको पहले फॉर लूप बताता हूँ। फॉर लूप में क्या होता है, जो हमारा आइटरेशन होता है, मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम इनिशियलाइजेशन, ये लिख रहा हूँ बाद में समझा दूंगा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कंडीशन, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? अपडेशन, मतलब कोई भी अपडेट करना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के हमको क्या करना है यहाँ पे लिखते हैं, मतलब हमारा सेंटेंस, मतलब जैसे हम यहाँ पे कोई भी लिखना है, एक्सप्रेशन नहीं है, सेंटेंस, मतलब कुछ भी हम जो लिखते हैं मतलब क्या करता है। हम देखो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन लगाया, उसके बाद हमने अपडेशन कर गया। यहाँ पे करके जो हमको मतलब हमको जो आउटपुट देगा उसके लिए हमको जो सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, मतलब कोई भी एक लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम जो हमारा एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे जो लिखेंगे हम, जैसे प्रिंट टैब वगैरह होता है, हम इसमें जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हुआ हुआ ये फॉर लूप का काम, ठीक है। हम इस चीज़ को हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा कंडीशन, और जो ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, ये इनिशियलाइजेशन आपको पहले ही करना होता है। जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो इनिशियलाइजेशन, और जो इनिशियलाइजेशन है ना ये बस यहाँ पे नहीं, आप जब डिक्लेयर करते हैं, हम जब कोड करते हैं ना डिक्लेयर इन डाटा टाइप, मतलब डाटा टाइप डिक्लेयर करके जब देते हैं वहाँ पे भी आप इसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, उसमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा हमने, ये प्रिंट टैब वगैरह, मतलब जो हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस वगैरह कुछ भी लिखते थे तो यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा अपडेशन होता है यहाँ पे होता है अपडेशन, पहले इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है, उसके बाद कंडीशन यहाँ लगाते हैं, और जो हमको रिजल्ट निकल के देगा वो लिखते हैं इधर, और उसके बाद हमको कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे होता है ये, तो उसके बाद लूप खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको और एक दिखाता हूँ डू व्हाइल। अब इसको डू व्हाइल से भी कर सकते हो। तो डू व्हाइल में सेम उसी तरह ही है। फिर यहाँ पे पहले सेंटेंस होता है, इसमें उल्टा, कम से कम एक बार काम करेगा, ठीक है। तो जो हम निकलेंगे, जो रिजल्ट रहेगा वो विदाउट कैलकुलेशन, कोई मतलब कोई कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करके ये आंसर दे देगा आपको एक लाइन। उसके बाद कंडीशन चेक होता है, मतलब पहले प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद इसमें कंडीशन चेक होता है। डो मतलब खास करके डो वाला इसमें क्या है, लूप में, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस लिखने के बाद हमारा क्या होता है, अपडेशन इधर होता है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन इसमें भी ऊपर ही होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपको इनिशियलाइजेशन इसके ऊपर दे सकते हो या फिर जहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे भी आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है लूप क्लोज, उसके बाद यहाँ पे व्हाइल। देखिए आप यहाँ पे चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे आ जाता है, ये है हमारा कंडीशन। मतलब पहले सेंटेंस लिख लेते हैं जो हमको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद हमको उस पर अगर अपडेट लगाना है अपडेशन लगाते हैं यहाँ पे। और जो देखिए हमको कंडीशन कहाँ चेक करेगा, उसके बाद में चेक करता है। इसमें देखिए क्या हुआ था, कंडीशन पहले चेक कर रहा था, उसके बाद अपडेशन हो रहा था, और इनिशियलाइजेशन पहले था। और फॉर लूप में क्या था, एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद अपडेशन, उसके बाद सेंटेंस। देखिए ऐसे, तो देखिए लगभग सबका एक ही है। तो देखिए आपको इसमें कोड में करके दिखाता हूँ। पहले आपको तो यहाँ पे समझा कि एक्चुअली क्या होता क्या है हमारा एक्चुअली टेबल। ये देखिए ये जो दो दिया है, दो हार्वर्ड दो आ रहा है ना, ये हमको यूज़र मार के देगा। हमको यूज़र को बोलेंगे आप कोई भी नंबर मारो तो हम आपको उस नंबर का टेबल निकाल के देंगे। तो यहाँ पे 2 तो हर वक्त यहाँ पे 2 है, यूज़र 4 देगा तो 4 होगा, 5 देगा तो 5 होगा, मतलब यूज़र n देगा, मतलब ये n है हमारा, यूज़र कुछ भी दे। और ये वाला जो लाइन है ये हमारा हर वक्त सेम ही रहेगा, क्योंकि i 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, कब तक होगा, जब तक ये 10 ना हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हम फॉर लूप में पहले यूजिंग फॉर लूप में करते हैं, ठीक है। अब इसे फॉर लूप भी कर सकते हो। तो फॉर लूप में जैसे इंक्लूड, हम पहले इसको इंक्लूड stdio हम पहले हेडर फाइल करते हैं, उसके बाद इंट मेन, क्योंकि फंक्शन जो शुरू होता है मेन फंक्शन से शुरू होता है जो हमारा काम वगैरह है। तो पहले हम डिक्लेयर करते हैं इंट। तो हमारा क्या क्या चाहिए, यूज़र एक नंबर देगा वो चाहिए, ठीक है। और हमको एक क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन जो करेंगे उसका वेरिएबल हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो कोई भी फिर भी टेंशन नहीं है। अब जो यहाँ पे क्या है, इंट, इसका डाटा टाइप क्या है, आई का एन इंट है। तो अब जब फॉर लूप यूज़ करोगे, जब आप यहाँ पे फॉर लूप दिया हो ना, अगर आप आई यहाँ पे अगर डिक्लेयर नहीं करते हो तो आपको जब इधर में लिखोगे, फॉर लूप में लिखोगे, तो यहाँ पे इंट आई लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अगर आप इंट में आप लिख दिए हो ऊपर, मतलब जब जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हो वहाँ पे अगर आप लिख दिए हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आई लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने तो यहाँ पे आई लिख दिया है, यहाँ पे आई लिख दिया है, तो इसमें हमको उधर जाके इंट लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को हमको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन उसके अंदर ही होता है, ठीक है। अभी हम यूज़र से नंबर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, और जो हमको नंबर देगा यूज़र, ठीक है, इंटर है, यूज़र ने हमको नंबर दे दिया। तो हम उसको पहले स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ %d %n। उसके बाद हमने क्या करेंगे, देखिए प्रिंट एफ टेबल ऑफ %d टेबल ऑफ %d इज क्या होगा हमारा n का, n होगा ना, n इंटू हाँ, जो हमारा n होगा यहाँ पे होगा। जब प्रिंट हमारा जो होगा नंबर, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा हमको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद फॉर लूप कर दे। ये हम फॉर लूप के बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगा, उसमें बार बार आएगा टेबल ऑफ, ये टेबल ऑफ वाला सेंटेंस है ना, ये बार बार आते रहेगा। तो इसलिए हमने पहले क्या कर दिया, ये जो टेबल ऑफ ऊपर आएगा, जैसे हमको यूज़र ने 4 दिया, टेबल ऑफ 4 इज होके उसके बाद जो हम लिखेंगे इसके नीचे जाएंगे। अगर ये अंदर लिख देंगे तो क्या होगा, ये टेबल ऑफ बार बार प्रिंट होंगे, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है मस्ट एक्चुअली, मतलब कोई भी लूप में रिपीट होता है ना बार बार, मतलब हमारा वैल्यू सब रिपीट होता रहता है। अगर वैल्यू रिपीट होगा तो ये भी रिपीट होगा, मतलब टेबल ऑफ बार बार। हमको तो बस एक ही बार चाहिए ना, इसीलिए मैं फॉर लूप के अंदर नहीं लिखा, इसका बाहर ही लिख दिया। तो फॉर, तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, एक से शुरू हुआ था। तो देखिए, क्योंकि एक देखिए पहले एक से, हम जानते एक से शुरू होता है कोई भी टेबल, ठीक है। तो ये कब तक होगा ये, जब तक आई हमारा 10 ना हो जाए। तो देखिए ये अगर आई 1 है, कब तक चला, ये 10 तक चला है। जब 10 हो गया तो ये ख़त्म, हमारा टेबल ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हमारा आई जब तक छोटा है तब तक चलेगा, मतलब इक्वल भी है तब भी चलेगा। उसके बाद i++, कब तक i++ करके जाना है, जब तक i = 10 ना हो,
ठीक है, तो हमारा लूप यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हम। प्रिंट क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ करा रहे हैं। इसमें होगा %d n इंटू आई। देखिए एक बार i1 हुआ, ठीक है, n का वैल्यू यूजर ने दे दिया, सपोज 5 या फिर कुछ भी दे दे, जैसे सोचो 10 दे दिया, तो पहले i हुआ 1, तो 10 इंटू 1 10 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, इधर जाएगा फिर से, है कि नहीं, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर i प्लस प्लस हुआ, i हो गया 2, फिर क्या होगा 10 इंटू 2 कितना हुआ 20, फिर इधर जाएगा, जाने के बाद i का वैल्यू चेंज करके 3 बना देगा, 3 होगा क्योंकि i प्लस प्लस होते जा रहा है, हमारा अपडेशन चल रहा है। ऐसे ऐसे करके जब हमारा i का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 मतलब 100। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे 11 देगा, तो जब 11 देगा 11 देने के बाद चेक करेगा, तो 11 जो है 10 से छोटा तो नहीं है या फिर इक्वल भी तो नहीं है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है हमारा लूप खत्म हो गया, तो हमारा टेबल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये। उसके बाद आपको लिखना है रिटर्न 0, ख़त्म हो गया। आपको देखिए ये जो करवाया आपको, ये है फॉर लूप का। तो आप अगर इसको आप व्हाइल लूप से करना चाहते हो तो वो भी करके दिखाता हूँ। व्हाइल लूप में एक्चुअली कैसे होगा, लगभग सेम ही है, अब बस उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। इंक्लूड स्टूडियो .h इंट मैन, पहले जैसे इंट इज क्या, पहले क्या लेना पड़ेगा हमको, यूज़र ने जो नंबर देगा उसको लिया, i इज इक्वल 1। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, फॉर लूप में हमने यहाँ पे डायरेक्ट i लिया था, यहाँ पे कोई वैल्यू हम नहीं दिए थे, क्योंकि फॉर लूप का जो रूल है हम यहाँ पे दे सकते हैं i इज इक्वल टू 1। ये कि किस लिए लिखा, क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स यही बोलता है, आप उसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन व्हाइल में ऐसा नहीं है या फिर डू व्हाइल में ऐसा नहीं है। तो इसको पहले हमको इनिशियलाइजेशन करना होता है। आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करो या फिर इसका नीचे करो, इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर नहीं लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे डो या फिर उसका व्हाइल, दोनों सिंटेक्स का अलग अलग होता है, और उन दोनों में आप इनिशियलाइजेशन अंदर नहीं कर सकते हो, बाहर ही करना होता है। तो कर दिया, तो हमको करना पड़ेगा फिर से प्रिंट एफ इंटर नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर देगा। उसके बाद हम क्या करें, स्कैन एफ करते हैं, %d n, यही है ना, ये n ही %n। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ टेबल ऑफ %d इज n, ठीक है, कि जो हमारा नंबर होगा उसका हमारा टेबल निकल जाएगा। अब यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन होता है, आपको क्या बताया मैंने व्हाइल लूप में, देखिए यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है, व्हाइल का अंदर कंडीशन होता है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। कंडीशन कौन सा होगा, i का वैल्यू <= 10 होना चाहिए, यह है हमारा कंडीशन। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद लिखा हमारा जो सेंटेंस होगा, तो लिखता हूँ प्रिंट एफ %d n इंटू आई, यही था। और उसके बाद क्या था, i प्लस प्लस। तो आप देखिए प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद एक सेंटेंस लिखा, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, फाइल में कंडीशन पहले दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ जो लिखना इधर है अपडेशन देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे अपडेशन दिया i प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा फिनिश लूप, रिटर्न 0। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया, कोई भी नंबर, इसको स्कैन कर लिया, उसके बाद इसी नंबर को जो n यूज़र ने दिया, टेबल ऑफ, अगर 4 मारा 4 इज होके एक जगह बना लेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बार बार ये भी आएगा, क्योंकि ये तो लूप है ना, बार बार ये रिपीट होता रहता है, तो बार बार हम नहीं लिख सकते। टेबल ऑफ 4 है, ऐसे बार बार लिखेंगे तो दिखने में कैसा हुआ, अच्छा नहीं है ना। तो टेबल ऑफ 4 देखिए ऊपर एक ही बार हमको प्रिंट करवाना है, इसीलिए हम लूप के बाहर लिख दिया है। उसके बाद क्या हुआ, चेक करेगा, जैसे यूज़र ने हमको 5 दिया है, ठीक है, जैसे 5 दिया था हमको, तो पहले i <= 10 यहाँ से शुरू होगा। और देखिए जो हमारा i था, इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर कर ही दिया, तो पहले 1 से शुरू होगा, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, अगर छोटा है तो इधर आएगा, तो क्या होगा 10। अगर हमारा यूज़र 5 दिया है तो 5 इंटू आई कितना हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 1, तो क्या हुआ 5। फिर क्या होगा, i का वैल्यू, i पहले 1 था, चेंज होकर क्या होगा 2, फिर 2 इधर चेक करेगा,
जो 2 है, 2 क्या 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो क्या होगा फिर इधर 5 इंटू 2 10 हुआ। 10 होने के बाद ये आई पहले 2 था तो अभी 3 होगा। 3 फिर इधर चेक करेगा जो 3 है 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो क्या करेगा इधर में 5 इंटू 3 15, मतलब ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। तो आपको इसमें व्हाइल लूप का भी हो गया। तो आपको डू व्हाइल में दिखाता हूँ। तो देखिए अगर डू व्हाइल में करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो इंट पहले लिया n i इक्वल टू 1। इसमें भी आपको इनिशियलाइजेशन पहले ही करना होता है। आप यहाँ पे भी इधर भी कर सकते हो, लेकिन लूप के बाहर ही करना होगा, क्योंकि डो एंड व्हाइल लूप इन दोनों में आप सिंटेक्स के अंदर आप इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही इनिशियलाइजेशन करना होता है। तो आई वन प्रिंट एफ इंटर ए नंबर ओके। तो इसका हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन एफ %d n जो हमको नंबर थे उसको स्कैन कर लिया। उसके बाद प्रिंट एफ किसका टेबल निकालना है वो तो लिखना पड़ेगा बाहर ही, इसको भी बाहर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम नहीं चाहते एक ही बार हमको प्रिंट हो। आपको आप कोड में कर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। प्रिंट एफ टेबल ऑफ %d यहाँ पे इज देता हूँ, इज क्या होगा n तो हो गया। अब हम यूज़ करेंगे डो में क्या था पहले? डो में पहले क्या था प्रिंट एफ। जो हमारा सेंटेंस होता है वो पहले लिखा होता है, क्योंकि हम जानते हैं डो वाइल में कम से कम एक बार काम करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो पहले हमारा काम होगा प्रिंट एफ %d n इंटू आई। फिर क्या हुआ हमारा अपडेशन आई प्लस प्लस, फिर होगा क्या इधर होगा व्हाइल, क्योंकि उसका दो सिंटेक्स डो लूप का जो सिंटेक्स है तो उसमें क्या होता है डो व्हाइल का जो सिंटेक्स है। तो देखिए पहले हम सेंटेंस लिखना पड़ता है, उसका अपडेशन करते हैं, उसके बाद कंडीशन होता है। तो हमारा कंडीशन क्या है आई लेस देन इक्वल 10 होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लूप फिनिश होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं रिटर्न 0। तो इसमें भी क्या होगा देखिए पहले आई हमने 1 लिया तो यूज़र ने सपोज 2 दिया, ठीक है। तो क्या होगा तो हमने जो यूज़र ने 2 मारा उसके बाद हमने स्कैन कर लिया। उसके बाद हम टेबल ऑफ 2 इज हो गया, वहाँ पे रुक जाएगा। फिर इधर में कंडीशन में आएगा डो में क्या होगा जो हमने यूज़र 2 दिया है 2 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई हमने 1 ले लिया 2 इंटू 1 तो हो गया 2। फिर क्या होगा आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने के बाद क्या हुआ 2 हो गया। तो 2 से डायरेक्ट इधर नहीं जाएगा 2, यहाँ पे तो आई 2 हो गया, तब इधर चेक करके 2 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तब क्या करके इधर जाएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 तब हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। फिर देखिए ये जो आई है फिर इंक्रीज होगा 3 होगा, फिर इधर आके चेक करेगा 3 जो है 10 के लेस देन इक्वल है, हाँ है, तो इधर करेगा फिर से 2 इंटू 3 तो होगा 6। मतलब इसी तरह कब तक चलेगा जब हमारा आई 10 ना हो जाओ तब तक ये चलेगा। जब तक ये छोटा है तब तक चलेगा, जब 10 हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, बस इतना ही। तो चलिए आपको इसमें आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो चलते हैं, मैं आ गया हूँ अपना मोबाइल की स्क्रीन में। तो पहले आपको फॉर लूप से सिखा रहा था, तो मैं पहले यहाँ पे फॉर लूप से शुरू करता हूँ। इंट क्या लिया था एंड लिया था, उसके बाद लिया था आई, ठीक है। तो उसके बाद यूज़र से नंबर भी ले लेता हूँ, यूज़र नंबर इंटर ए नंबर, यूज़र ने हमको नंबर दिया एक, उसके बाद हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन एफ %d n उसके बाद क्या किया था हमने एक लाइन लिखा था प्रिंट एफ टेबल ऑफ %d इज दिया था, इज देखिए क्या दिया था %d इज। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगा के एन दिया था। उसके बाद हमने यूज़ किया था फॉर लूप। तो फॉर लूप हमारा क्या होगा फॉर आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या किया था जो हमारा आई है वो 10 से लेस देन इक्वल है, और उसके बाद हर बार हम उसको क्या कर रहे हैं आई प्लस प्लस करके जा रहे हैं जब तक ये 10 ना हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने लूप लगाया
लूप के अंदर हमने क्या लिखा था, हमारा सेंटेंस लिखा था जो हमको रिजल्ट चाहिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पे एक स्लैश लगा देता हूँ क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर एक ही साथ में आएंगे तो मतलब अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए एन का मतलब है आपको नेक्स्ट लाइन आपका जो आंसर आएगा वो एक लाइन बाद करके आएगा। तो एन, उसके बाद होगा एन, उसके बाद होगा एन इंटू आई। तो देखिए मेरा लगभग कम हो गया इसका। पहले मैं एन लिया, आई लिया, उसके बाद मैंने स्कैन करवाया, जो इंटर दिया, कोई यूज़र ने नंबर दिया, उसके बाद हमने अपना जो किस नंबर का टेबल चाहिए वो भी लिख लिया ऊपर सेंटेंस में, उसके बाद फॉर लूप यूज़ किया। जैसे आपको समझा ऐसे, तो आपको दिखाता हुआ रन करके क्या होता है, मेरा आंसर होता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर सर्च किया 2, तो नंबर ऑफ 2 इज़ 2। देखिए यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ, इसीलिए देखिए ये क्यों लगा रहा हूँ आप देखिए। जैसे मैंने 4 दिया, नंबर 4 इज़ 4 आ रहा है, ये जो चीज़ है ना 4 इज़ 4, इसको हटाने के लिए यहाँ पे आप एक काम करना होगा, यहाँ पे जो दिया यहाँ पे भी एक स्लैश लगा दो तो हो जाएगा। तो देखिए स्लैश नेक्स्ट लाइन में आएगा, अब देखो सही हो जाएगा। जैसे 2 डाला, जो देखिए इंटर है नंबर 2 डाला, टेबल ऑफ 2 इज, अब स्लैश यहाँ पे लगाना तो फिर अच्छा होगा क्योंकि इस बाद में आ रहा है, अब सही होगा। ये 2, तो देखिए टेबल ऑफ 2 इज, तो 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया। जैसे मैंने 10 इंटर करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 10 इंटर किया तो अभी देखो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। तो ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मैं डायरेक्ट इसको व्हाइल लूप में कर दूंगा। व्हाइल लूप में करने के लिए बस इसको मैं इनिशियलाइजेशन 1 से कर दूंगा, और उसके बाद ये जो है मैं इसको हटा दूंगा, ये हटा के मैं व्हाइल लूप कर दूंगा। तो व्हाइल लूप में क्या था, तो पहले व्हाइल, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या था, आई लेस देन इक्वल 10, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्या था मेरा, उसके बाद लिखा था मैंने प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन, उसके बाद एन कोमा एन इंटू आई, हो गया, यही था ना। उसके बाद होगा मेरा अपडेशन, क्योंकि यहाँ पे अपडेशन देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे होगा आई प्लस प्लस, जैसे आपको मैं अपना कॉपी में समझाया था बस वैसे ही कर रहा हूँ, ये भी कुछ चेंज नहीं किया। तो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 2 डाला, देखिए टेबल ऑफ 2 इज़ 2, 4, 6, मतलब सेम ही आ रहा है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 डालने के बाद कहाँ गया यार, यहाँ पे 10 डाला, यहाँ पे अगर 10 डालते हैं तो देखिए टेबल ऑफ 10 इज़ 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये मैंने व्हाइल लूप भी कर लिया। तो मैं दो व्हाइल भी कर देता हूँ आपको, सेम चीज़, बस कुछ चेंज नहीं है, बस एक ही है, बस थोड़ा उसका सिंटेक्स अलग अलग है। इसमें कोई मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे डो में क्या किया था मैंने, पहले प्रिंट एफ करवाया था, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक स्लैश एन, उसके बाद एन इंटू आई, यही तो लिखा था। और उसके बाद क्या लिखा था, आई प्लस प्लस, यही तो सिंटेक्स है। तो उसके बाद यहाँ पे एक व्हाइल था जो हमको कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद में व्हाइल, तो उसमें क्या था कंडीशन, आई लेस देन इक्वल 10, उसके बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे भी सेम होगा, जैसे मैंने डाला 10, तो देखिए टेबल ऑफ 10 इज 10, 20, 30, 40, 50, मतलब ऐसे आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर डाल देता हूँ 50, तो देखिए 50, 100, 150, 200, 250, 30, 300, 350 ऐसे। तो मतलब आप यहाँ पे एक ही चीज़ को आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो, और दो व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका एग्जाम में कोई भी लूप अगर मेंशन करके देता है तो आप उसी लूप से कर लेना, वैसे तीनों का आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।